कि 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है शहर के ग़िज़ालों में। कि 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है शहर के ग़िज़ालों में। वजीर आजम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और सुनने में सबकी सब बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेके पूरे तौर पर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका मजाक उड़ाया है बहुत बुरे तरीके से। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री ने अभी राज्यसभा में कुछ देर पहले देश को संबोधन किया। किसान आंदोलन को लेकर के जो बिल है उस बिल पर चर्चा होनी थी, पर बिल पर चर्चा कितनी हुई, क्योंकि सिर्फ भाषण में विपक्ष को घेरते हुए नजर आए, तमाम चीजों पर बात करते हुए आए और आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवियों तक भी कहने से गुरेज नहीं किया गया। इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं और मैं साफ तौर पर जानना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया एमएसपी था, एमएसपी रहेगा और उसे कोई हटा नहीं सकता। किस तरीके से देखते हैं देश के प्रधानमंत्री की जो बयानबाजी अभी पार्लियामेंट में हुई है? देखिए, वजीर आजम की जो 1 घंटे से ज्यादा तवील तकरीर है उसे पूरे तौर पर मैं अगर बयान करूं तो एक शेर में कह सकता हूं कि 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है शहर के ग़िज़ालों में। वजीर आजम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और सुनने में सबकी सब बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेके पूरे तौर पर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका मजाक उड़ाया है बहुत बुरे तरीके से। और ये जो इन्होंने आंदोलन जीवी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये इस मुल्क की एंटायर अपोजिशन के लिए, तमाम किसानों के लिए, लाखों लाख किसान इस मुल्क के आंदोलन पे, उन सबको उनका उन्होंने मजाक उड़ा दिया। जहां वो पार्लियामेंट में खड़े होकर एमएसपी के लिए ये शोर कर रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो सवाल यह है कि एक जबानी तकरीर पर एमएसपी के लिए क्यों यकीन कर लिया जाए? किसानों का यही तो मुतालबा है। वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए कानून लाया जाए, तो एमएसपी था और रहेगा का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में कि हम एमएसपी को एश्योर करने के लिए कानून प्रपोज कर रहे हैं लोकसभा में या पार्लियामेंट, दोनों सदनों में। तब एक बात थी जिसे समझा जाता है कि आप एश्योर कर रहे हैं, लेकिन जबानी जमा खर्च के साथ ये कहना कि एमएसपी था, है, ये काफी नहीं है। ये तो बहुत दिन से होम ने, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बहुत दिन से यही बात कह रहे हैं। इस पे किसान राजी नहीं है। दूसरे जो 3 कानून है उसमें आप संशोधन की बात कर रहे हैं। 15 से ज्यादा संशोधन अब तक एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट ने भी तस्लीम किया है कि 15 के करीब इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। तो जब एक ही कानून में इतने ज्यादा तरामीम की जरूरत कानून के बनते ही पेश आ रही है, जिसपे आपने किसानों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहले से ना कोई बात की, ना उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, ना किसी से मशवरा किया, आप खुद से गए और ले आए और उसको लोग पूरा का पूरा एंटायर फार्मर्स फ्रेटर्निटी उसे कबूल नहीं कर रहा, तो फिर 15 संशोधन जो बनने से पहले ही जिस कानून में जरूरत हो उसे तो वापस ले ही लेना चाहिए। तो ये तो बड़ा क्लियर वजीर आजम के अपने बयान से जाहिर हो रहा है। तो फिर क्यों वो कानून वापस नहीं लिए जा रहा है? तो इस तरीके से लच्छेदार बातें करके और ये कहना कि दुनिया में सब बेवकूफ हैं, सिर्फ हम अक्लमंद हैं, यानी 86 खुद आज वजीर आजम ने एक्सेप्ट कर लिया कि 86% किसान को एमएसपी का फायदा नहीं पहुंचता। तो आपके पास क्या गारंटी है? इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया कि 86% इन किसानों को भी एमएसपी के जुमरे में लाया जाएगा जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन है। उसकी क्या गारंटी होगी? ये तो बहुत वेग सा सेंटेंस है। एमएसपी था, है और रहेगा। तो अगर एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसानों को हो रहा है, तो बाकी 86% को इसका फायदा पहुंचाने के लिए कौन सा कानून आएगा, क्या तो उसकी तदबीर होगी? इस पर तो वजीर आजम ने कोई गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ लच्छेदार बातों में सिर्फ अपनी ही कामयाबियां, अपनी ही बड़ाइयां, अपनी ही तारीफें वो करते चले गए। तो इससे तो ये एक हॉलो मेयर वर्ड्स है, वर्ड्स का एक गुच्छा है जो वजीर आजम ने अवाम की तरफ उछाल दिया है और अपोजिशन को
आंदोलनकारी कह के और उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की है। क्योंकि सर हमने देखा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने दरअसल अपने भाषण में ये भी कहा कि अमेरिका का जिक्र तक कर दिया। हमने कुछ दिन पहले ट्विटर पर उठे विवाद को देखा था और अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, इसे मातृभूमि की तरह पेश किया जाना चाहिए, तब हमें भी अच्छा लगता। अब देश के प्रधानमंत्री को अच्छा लगाने के लिए ही सारी बातें की जाएंगी दुनिया भर के नेताओं द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं नहीं, देखिए एक बहुत बड़ा फर्क है, मैंने पहले भी कहा था, ये डेमोक्रेसी सबसे बड़ी हमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नंबर के एतबार से है। 137 करोड़ लोगों का मुल्क है भारत, तो इसलिए वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और पंचायती सिस्टम से लेकर लोकसभा तक वो एप्लीकेबल है, इसलिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन बड़ी डेमोक्रेसी होना और मजबूत डेमोक्रेसी होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी डेमोक्रेसी बड़ी है, मजबूत नहीं है जब से ये वजीर आजम आए हैं, जबकि अमेरिका की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट अगर वहां कैपिटल हिल पे हमला कर दे तो लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वहां पर पुलिस के लोग गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है पुलिस को, और उस सस्पेंडेड मतलब एक्शन होता है और इम्पीचमेंट मोशन आता है एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट के खिलाफ। ये वहां की सबसे बड़ी मजबूत डेमोक्रेसी होने का सबूत है। हमारी डेमोक्रेसी बड़ी होने के बावजूद भी अभी इन दिनों मजबूत इसलिए महसूस नहीं हो रही कि पिछले 75 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और पूरे मुल्क में लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर रही है, और इजराइल से इंपोर्ट की हुई गीले जमीन पे गाड़ रही है, गड्ढे खोद रही है, और कोबरा वायर लगा रही है, किसानों पे मुकदमे बना रही है। तो कैसे हम कहें कि डेमोक्रेटिक वॉइस जो उठी है, उस वॉइस को जिसमें इस मुल्क के करोड़ों लोग शरीक हैं, उसको कबूल नहीं किया जा रहा, और वजीर आजम दलील पे दलील लेम एक्सक्यूजेस सिर्फ पेश कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, कागजी बयानात दे रहे हैं। ऐसे में हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कैसे मान सकते हैं? ये एक बड़ी जमहूरियत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वजीर आजम के एटीट्यूड से और मौजूदा सरकार के एटीट्यूड से यह साबित हो रहा है कि मजबूत नहीं है जमहूरियत, कमजोर की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता से, और फासिस्ट निजाम, डिक्टेटराना निजाम की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। क्योंकि इस तरह हमने ये भी भाषण में सुना, क्योंकि आज कसीदे भी पढ़े देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण में, और ये कहा कि हमने किसानों को जो है 1,15,000 रुपए करोड़ की मदद पहुंचाई है। पर हम भी लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा किसान अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाया और देश के प्रधानमंत्री भी सामने नहीं ला पाए? अगर मदद पहुंची है तो किसे पहुंची है? और लॉकडाउन का भी जिक्र इसमें किया गया, और लॉकडाउन के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जो है घर घर जो है राशन भी पहुंचाया है, हमने लोगों को गैस चूल्हे तक पहुंचाए हैं। तो बिल पर बात होनी थी। देखिए, वजीर आजम ने के बारे में ये बहुत मशहूर है, और इंटरनेशनल मीडिया इसे कोट करता रहा है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और अब तो हद ये हो गई है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला जाता है। वजीर आजम और उनके दीगर वजीर भी पार्लियामेंट में खड़े होकर आसानी के साथ झूठ बोल देते हैं और निकल जाते हैं। इसी से जमहूरियत कमजोर हो रही है। जमहूरियत के कमजोर होने का मतलब यह है कि कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार अपने आप में महसूस नहीं करती। जो 6,000 रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं, क्या उन 6,000 रुपयों से किसानों के चूल्हे साल भर के लिए जल जाएंगे? कि कैसी अजीबोगरीब बात है कि जहां पर हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन अभी तक 60% चल रहा हो, वहां आप 6,000 रुपए एक साल में देके 500 रुपए महीना से किसान के बच्चे की फीस भी चली जाएगी, वो रोटी भी खा लेंगे, उनके चूल्हे भी जल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? जो सब्सिडी की वो बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी का क्या हुआ? क्यों फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी बंद कर दी गई? अब आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी नहीं दे रहे, बिजली के रेट आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और फिर आप ये चाहते हैं कि किसान जो है उसको एमएसपी ना मिले और उसकी पूरी का पूरा उसका कारोबार, उसकी जो फसल है वो आप कॉर्पोरेट के हाथों में दे दे। आज नरेश टिकैत ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम किसान के फसल की मजदूरी या रोटी की कीमत भूख के अंदाज से, भूख के रेशो में तय नहीं कर सकते कि जितनी भूख ज्यादा है उतनी ही कीमत ज्यादा है।
जितनी भूख कम है उतनी कीमत कम है। अगर आप मुल्क को इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर यह मुल्क भुखमरी के कगार पे जाएगा, लूट खसूट मचेगी, अनारकी होगी और कॉर्पोरेट का सेक्टर जितनी डिमांड ज्यादा होगी उतने रेट ज्यादा करेगा। और उसके लिए जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो प्रोविजन किया है, नया प्रोविजन आप लाए हैं कि आपका भंडार करने की, जखीरा अंदोजी करने की कोई लिमिट नहीं होगी, तो यकीनी तौर पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके पास अपने कैपेसिटी है जखीरा अंदोजी की, वो तो बड़ी तादाद में जखीरा अंदोजी करेगा और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। तो रोटी की जरूरत की बुनियाद पर यानी भूख की बुनियाद पर कीमतें अनाज की तय हो, इसे ये मुल्क कबूल नहीं कर सकता और ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए एमएसपी का जो कानून है, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि एमएसपी पे कानून बने और इसीलिए जरूरी होता है कि पानी के रेट भी तय हो, फर्टिलाइजर के रेट भी तय हो और किसान की मजदूरी भी तय हो, तब उसकी बुनियाद पर एमएसपी तय हो। एक क्राइटेरिया एमएसपी का बनाया जाना चाहिए। ये अगर मुतालबा इस मुल्क के किसान कर रहे हैं तो क्या गलत है और क्या अनसाइंटिफिक है? क्या ये जरूरी है कि सारा का सारा किसान, मुल्क के 12 करोड़ से ज्यादा जो वंचित किसान है, वो वजीर आजम के दिमाग से सोचे? ये क्या जरूरी है? वजीर आजम को भी कभी 12 करोड़ लोगों के दिमाग से सोचना चाहिए। चलिए सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आज एक नए शब्द का इस्तेमाल हुआ है राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री द्वारा। क्योंकि पहले आंदोलनकारी हुआ करते थे, आंदोलनकारियों कहा जाता था, आज आंदोलन जीवियों की, जो अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते, वो दूसरे के आंदोलन में जाकर के अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से देखते हैं और ये इशारा किसकी तरफ था देश के प्रधानमंत्री का? देखिए, ये इशारा मुल्क के पॉलिटिशियंस की तरफ है, अपोजिशन पार्टीज की तरफ है। उन्होंने उंगली उठा के उनसे कहा है कि ये आंदोलनकारी है और फिर ये कहा कि राजनीति की जा रही है। बड़ा जो टेलीविजन पे रोज बोला किया जाता है बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, वही अंदाज में आज वजीर आजम ने पार्लियामेंट में तकरीर की है। आप ये बताइए कि राजनीति क्या कहाँ नहीं होती, और राजनीति कोई ऐसा बुरा शब्द तो नहीं है, कोई ऐसी बुरी चीज तो नहीं है कि उसको गाली दी जाए। क्या वजीर आजम राजनीति करके नहीं आए? क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है? क्या मिनिस्ट्री और कैबिनेट एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है? क्या जो हमारे मुल्क में पार्लियामेंट काम करती है, क्या वो सब पॉलिटिशियंस नहीं है? क्या कानून बनाने का जो तरीका कार है वो पॉलिटिकल नहीं है? क्या ये पूरे के पूरे बिल जिनकी मुखालफत हो रही है, क्या ये पॉलिटिकल सोर्सेज से नहीं आए, पॉलिटिकल रूट से नहीं आए? और कौन सा ऐसा इस मुल्क का काम है जो पॉलिटिकल रूट से नहीं होता? पॉलिटिक्स गवर्न करती है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि अल्टीमेटली एक आइडियोलॉजी को गवर्नेंस में आना, यही पॉलिटिक्स होती है। अब आप तो पॉलिटिक्स करेंगे कि आप उल्टे सीधे कानून किसानों के खिलाफ बना दें, मजदूरों के खिलाफ बना दें, आम आदमी के खिलाफ बना दें, तो वो पॉलिटिक्स करने की इजाजत तो है। लेकिन उस पर अगर कोई अपोजिशन करे, उसकी कोई मुखालफत करे, तो आप उसको पॉलिटिक्स कह के उसको आप गाली दे देंगे और उसको आप आंदोलन जीवी के नाम से एक गाली इजाद करेंगे उन लोगों के लिए। वो जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, सारे मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं। कौन सा मूवमेंट है जो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होता? आप बताइए। क्या इमरजेंसी से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके मुल्क में ला रहे थे, मुल्क की राजधानी दिल्ली में ला रहे थे, क्या वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था? अब मतलब आप फिर यहाँ सवाल करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर से कि वो व्याख्या करे, वो डिफाइन करे कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, राजनीति होती क्या है। इसको रीडिफाइन किए जाने की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को अगर डिमोरलाइज करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो फिर बताए कि कौन सा आंदोलन सही होगा। क्या जो हमारा इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था, आजादी की जंग चल रही थी, क्या वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था? क्या वो गलत था? क्या उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, अंग्रेजों की गोलियां खाई हैं, क्या उन आंदोलनकारियों को हम आंदोलन जीवी कह सकते हैं? इस मुल्क के जो बेसिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसकी जड़ों पे आज प्रधानमंत्री ने ये लफ्ज इस्तेमाल करके कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है कि इस मुल्क के पब्लिक मूवमेंट खत्म हो जाए और सरकार जो चाहे, जो बोलना चाहे, बस वो करती रहे। तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ मुल्क को ले जाने की एक कोशिश है जो पूरे तौर पर निंदनीय है, काबिले मजम्मत है। वी कंडेम इट।